बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज मैं आया था खेतों में, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ कुछ यादें और कुछ बातें शेयर की जाएं। तो ये माशाल्लाह से गंदम की फ़सल हमारी जो है वो पक के आलमोस्ट बिल्कुल तैयार है। तो ये 3 एकड़ का ये खेत है और 2 एकड़ आलमोस्ट 7 एकड़ का जो है ना हमारा रकबा गंदम का, वो बिल्कुल पक के जो है ना वो तैयार हो गया है। लेकिन अब शिकवा करें तो किससे करें, क्योंकि जुल्म है ये भी बहुत बड़ा किसानों के साथ। हर जगह से आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर आप भी किसी भी तरह से सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म के साथ आप अटैच हैं, तो आपको ये बात करनी चाहिए कि किसान के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। ये माशाल्लाह आप देख सकते हो, और अभी बिल्कुल आलमोस्ट तैयार है। और जैसे ही हम इसकी कटाई शुरू करेंगे तो वो वाली वीडियो भी आप दोस्तों के साथ ना मैं शेयर करता जाऊंगा। तो जुल्म क्या हो रहा है ये अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, गंदम पे अगर बात की जाए, टोटल इस पे ख़र्च कितना होता है, तो एस्टिमेट आप खुद लगा लीजिएगा। मैं आपको कुछ जो बातें हैं फ़ी एकड़ के हिसाब से वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जनाब, इसकी जो आप इसकी खेत की तैयारी करेंगे, बहुत अगर कम बात की जाए तो उसमें आपका 15,000 रुपया फ़ी एकड़ जो है वो ख़र्चा आना ही आना है, 1 एकड़ पे अगर आप तैयारी करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 15,000 के बाद जनाब एक DAP जो है 16,000 की DAP एक आपकी लाजमी जो है वो डलनी है। अच्छा, ये आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बीच में गिरी है इसका अब इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, तो दाना बन चुका है और कटाई के लिए 1 या 2 दिन के अंदर ये कटाई इसकी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, DAP 15,000 की होगी। इसके बाद जनाब आपका हो गया खेत का ख़र्चा, तो तकरीबन ये अमाउंट बन गई आपकी 31,000 रुपया। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। 31,000 के बाद आप इसमें 1 यूरिया और 1 स्प्रे आप ऐड कर लें। यूरिया की बोरी जो इस टाइम मिल रही है मार्केट में, वो मेरा ख्याल है कि 6,000 रुपये की है। और उसके बाद अगर आप 1 स्प्रे ऐड करते हैं फ़ी एकड़ के हिसाब से, तो 2,000 रुपया उसका ख़र्चा है, 8,000 हो गया। 31,000 हमने पहले बनाया था, तो ये तकरीबन 39,000 रुपया आपका ख़र्चा आ गया सिर्फ़ फसल लगाने का। अच्छा, अब ये 6 माह की फ़सल है, और इसको पानी जो लगने हैं कम से कम भी अगर 3 पानी भी लगाएं आप, तो हर पानी पे अगर बहुत ही कम ख़र्चा आप गिने तो हम उसका 6,000 रुपया लगा लेते हैं पानी का ख़र्चा। 39,000 और तकरीबन 6,000 पानी का ख़र्चा, तो ये तकरीबन बन जाता है 45,000 रुपया आपका एक्सपेंस आया सिर्फ़ और सिर्फ जो गंदम है उसको लगाने का और उगाने के लिए, जो फसल तैयार करने का है। ठीक है, अब जो बंदा 6 माह के लिए इसकी लेबर कॉस्ट कर लें, जिसमें स्प्रे करने वाला और इसकी निगरानी करने वाला, या आप ये कह लें कि इसके ऊपर चक्कर लगाने वाला, वो तकरीबन मैं बहुत ही मिनिमम, यानी कि किसान का ख़र्चा कह लें कि निकाल के मैं बात करने लगा हूँ, वो आपका जो बंदा ऊपर खेत की निगरानी करेगा ना, उसका आप सिर्फ़ और सिर्फ आप उसका 10,000 लगा लें 6 माह का। ये मैं बहुत ही कम अमाउंट आपको बता रहा हूँ। तो 45 वो और 10,000 ये, तकरीबन 55,000 रुपया आपका 1 एकड़ के ऊपर ख़र्चा आ गया ये गंदम लगाने का। जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है ना, वो है 3900 रुपया पाकिस्तान के अंदर। 4500 रुपया गवर्नमेंट का रेट है, जिसमें गवर्नमेंट ये कहती है जनाब कि 4500 रुपये में किसान गंदम जो है वो हम ख़रीदेंगे। और जो यहाँ पे डाकू राज चल रहा है, चोर राज, डाकू राज, जो भी आप कह लें, माफिया राज है, उसके मुताबिक
कोई 3500, कोई 3200, 3400, जहाँ जिसका वो कह लें कि दाल लग रहा है ना, वो वहाँ पे अपना हिसाब किताब लगा रहा है, वो ले रहा है गंदम। किसान बेचारा मजबूर है। अभी आप आगे सुनते जाएं, आप हैरान रह जाएंगे कि इस पे एक्सपेंस की बात करूं और इस पे जो हमें बचत आ रही है वो क्या है। ये मैंने 55,000 आपको इस पे फ़ी एकड़ का ख़र्चा बताया है। अगर आपकी जो आपका खेत है वो अगर आपका है उस पे रेंट पे है, यानी कि अगर आपने ठेके पे लिया हुआ है या आपने जो है वो ठेका इसका आप कर रहे हो, यानी कि ठेके पे लेके आप ज़िम्मेदारा कर रहे हो, तो कम से कम 6 माह का जो ख़र्चा है ना, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ वो 50,000 रुपया बनता है। 50,000 रुपया वैसे है नहीं, 60 से 70,000 रुपया एक एकड़ का बन जाता है जो है, लेकिन कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लाख रुपया फ़ी एकड़ का आप लगाएं कि जनाब लाख रुपया अगर ठेका हो और उसमें से आप 6 माह निकालें तो 50,000 कर लें, तो 50,000 का मैं लगा रहा हूँ। आप अपने इलाके के हिसाब से या जहाँ पे भी आप रहते हैं, यहाँ पे तो अभी 2-2 लाख को भी ठेका पहुँचा हुआ है जहाँ पे हमारी गंदम लगी है। तो आप 50,000 रुपये वो लगाएं, 55,000 वो, और 1,05,000 रुपया जो फ़िल वक्त हमने अभी अभी बनाया है, सीधी सीधी अमाउंट है। इसमें किसी भी तरह से किसान बच नहीं सकता, ये देना ही देना। जो ठेका है वो भी देना है, खाद लगानी है, पानी लगाना है। अच्छा, अब इसमें बचत क्या है? फ़ी एकड़ में अगर आपकी बड़ी अच्छी पैदावार है, जैसी ये आपको गंदम नज़र आ रही है, फ़ी एकड़ में अगर आपकी बड़ी अच्छी पैदावार है तो मेरे भाई आपकी जो गंदम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मन निकल आएगी। 40 मन अगर निकलती है, ठीक है, और वो आपकी जो जनाब तकरीबन 2 लाख रुपए की बन जाएगी। अच्छा, 2 लाख रुपए की अगर 4,000 के हिसाब से अगर आप सेल करते हैं, जो कि होती नहीं है, होनी भी नहीं है, 1,05,000 रुपये आप निकाल दें, पीछे आपको 95,000 रुपया बचा जो आपने 6 माह में निकाला है गंदम से। अच्छा, उसके बाद 95,000 में से जनाब जब आपने इसकी कटाई करवानी है, ठीक है, कटाई पे वो तकरीबन 1 एकड़ के वो 4 मन जो दाने हैं वो लेने ही लेने हैं। उसने 4 मन वो लेगा और 3 मन या 2.5 मन या 3 मन वो लेगा जो मशीन वाला होता है। कटाई करने वाला अलग है, मशीन वाला अलग होता है। तो ये 4 मन दानों का हिसाब लगाएं ना आप, तो 1 मन का जो बहुत बड़ा रेट मैं छक्का मार के आपको बता रहा हूँ, वो मतलब 4,000 रुपया। 4 मन का आपका बन गया 16,000, और उसके साथ साथ जनाब आपने जो किया इस पे 16,000 ये बन गया, और जो मशीन वाला है उसने 3 मन लिया तो उसका 12,000 बन गया। 12,000 और 16,000 ये कितना हो गया? ये 28,000 हो गया। 28,000 रुपया आपका वो भी गया। 1,05,000 पीछे हमने काउंट किया था और 28,000 ये कर लो। आप ये सोचो कि गवर्नमेंट ने यही गंदम आज से तकरीबन कुछ ही अर्सा पहले जो है वो 5,000, 5,500, 6,000 तक गई हुई थी। और जैसे ही ये किसानों की बेचारे जिन्होंने 6-6 माह गुजारे हैं यहाँ पे और अपनी फसल तैयार की है, ठीक है, जैसे ही फसल तैयार हुई है तो इनको ऐसा इनको दिमाग ख़राब हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा, कि किसान बेचारे को आप ये देखो कि 30,000 ये भी लगाओ, वो 1,05,000 हमने वो बनाया था, 1,30,000 40,000 आप ख़र्चा डाल रहे हो, ठीक है, और उसमें से आप 2 लाख रुपया फ़ी एकड़ दे रहे हो, 75,000 रुपया बच रहा है उसको 6 माह में। वो उसका दिमाग ख़राब है। नेक्स्ट ये काम करेगा कि नेक्स्ट ये लगाएगा। जिस बंदे ने रेंट पे या सॉरी जो ठेके वाली है ज़मीन ठेके पे ली है, वो तो तौबा कर लेगा
ठीक है। ये तो जो जिनकी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है, तो वो उस बंदे को भी अगर लाख रुपया भी बचे 6 माह में 20,000 रुपया पर मंथ, तो वो भी कभी भी ये काम नहीं करेगा। तो खुदारा हुकूमत अभी भी होश के नाखून ले और ये वाला जुल्म जो है ना ये करना छोड़ दो। ये किसान ही है जो आपको और आपके बच्चों का पेट पाल रहा है, और ये किसान ही है जो आपको, और पता नहीं ये जो फसल होती है ना, ये आप यकीन करें कि किसी एक के मुंह में नहीं जानी ना ही। ये मतलब आज मैं ये कहूँ कि ये मैंने सारी खा जानी है, ये इस पे लाखों लोगों ने अपना पेट भरना है और लाखों लोगों ने गुजारा करना है। तो वो काम करो कि किसान आगे भी आने वाले टाइम में भी ये जो गंदम है ये आगे लगाए, ना कि इस दफ़ा की तौबा की अगले साल आपको पैदावार ही कोई ना कर दे और आपका मुल्क जो है वो बाहर से मांगता फिरेगा फिर गंदम कि जी हमें गंदम दें, हमारे मुल्क में गंदम ही कोई नहीं है। तो इस काम से बचें और ख़ुदा के लिए गंदम का रेट ज़्यादा करें। कम से कम 5,000 रुपया गंदम का रेट होना चाहिए, तब जाके किसान को कोई इससे कोई कह लो कि उसकी घर की रोटी पूरी होती है। वरना जो गंदम है, गंदम का इस दफ़ा हालात इस तरह इतने बुरे हैं ना, आप यकीन करें कि किसान बेचारे जो है ना वो जिन्होंने लगाई है ना वो रो रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें, एक तो आगे से उन्होंने तौबा की है कि आगे से भाई जब भी लगाएंगे अपने घर के लिए लगाएंगे, किसी के लिए लगानी नहीं है। ये मैं बात ऐसे नहीं कर रहा, मैंने तकरीबन अभी मुझे कितना ही टाइम हो गया मैंने जो है ना मैं इधर विज़िट कर रहा हूँ, और ये तो मेरा अपना फार्म है सारा। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हो बड़ी दूर तक हमारी ये सारी गंदम ही लगी हुई है। ये भी आप देख सकते हो, ये आगे भी सारी गंदम हमारी लगी हुई है। तो भाई जब आप किसी के साथ जुल्म करोगे नेक्स्ट वो काम नहीं होगा। ये अब आपको सोचना है कि अगले साल आपने जलील होना है, अगले साल किसी किसान ने गंदम लगानी नहीं है। ठीक है, रेट अच्छा कर दो तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं अच्छा करोगे तो आने वाले दिनों में मांगते फिरोगे आप गंदम, और कोई गंदम भी नहीं देगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन भी है और एक न्यूज़ भी है और उसके साथ साथ आज का व्लॉग भी है। तो ये चैनल क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी तो इतना तो जो है वो कह लें कि ये प्यार मोहब्बत ही है जो मैं आप दोस्तों के साथ ये करता हूँ। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ ना कुछ बातें भी शेयर की जाएं। और बड़ा दुख होता है यार जब ये मामला सारे देखते हैं ना कि इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है इसमें बचत क्या आ रही है, और 0/0 खड़ा होना बंदा, तो वो दुख होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी मुलाकात होती रहे बार बार। और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।